भक्तों, आप सभी का आज के इस दिव्य प्रसंग में स्वागत है। आज के प्रसंग के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि किन पापों के कारण स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं और ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में भूलवश भी नहीं करने चाहिए। यदि वह इन कार्यों को करती है तो उन्हें इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। भक्तों, यह कोई साधारण कथा नहीं है। इस कथा का वर्णन प्राचीन धर्म ग्रंथों में किया गया है। वही कथा आज हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए एकाग्र मन से कथा का श्रवण करते हैं। भक्तों, एक बार की बात है, यमपुरी में धर्मराज अपने स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास पक्षीराज गरुड़ आते हैं और धर्मराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय, आज मैं यमपुरी में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरे इस व्यथित मन को शांत कीजिए। भक्तों, पक्षीराज गरुड़ की यह बात सुनकर धर्मराज ने गरुड़ देव से पूछा, हे पक्षीराज, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके जैसे परम ज्ञानी को विचलित कर रहा है? आप हमें निसंकोच होकर अपना प्रश्न बताएं, हम आपकी दुविधा को अवश्य दूर करेंगे। तब गरुड़ देव अपना प्रश्न बताते हुए कहते हैं, हे सूर्य तनय, आज जब मैं आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, उसी समय मैंने पृथ्वी लोक पर कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी, परंतु उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी। वह बहुत दुख और गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी और बाकी उसी उम्र की औरत अपने पतियों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर मेरे मन में प्रश्न उठा कि आखिर उस स्त्री ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसे विधवा होना पड़ा। पक्षीराज गरुड़ के इस प्रश्न को सुनकर धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रहे हो उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है और वहीं पर अन्य स्त्रियां सुहागन हैं और अपने पति के साथ खुश होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहते हो आखिर ऐसा क्यों है? तो पक्षीराज सुनो, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक रहस्यमयी कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हें उत्तर कथा सुनने के बाद मिल जाएगा। तभी गरुड़ देव हाथ जोड़कर कहते हैं, हे धर्मराज, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम से पहुंचाऊंगा। गरुड़ देव की यह बात सुनकर धर्मराज कहते हैं, हे पक्षीराज, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूं जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रहे हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि सूर्यकाशी महाजनपद में काम कर रहे एक नौकर की पत्नी है। वह नौकर राजमहल के सभी कार्यों में दक्ष था, पर उससे भी अधिक चर्चा में उसकी धर्मपत्नी रहती, क्योंकि उसकी पत्नी के बारे में नगर में कहा जाता था कि इतनी मर्यादा, विनम्रता और पतिव्रता किसी अन्य स्त्री में दुर्लभ है। उसकी चाल में संयम, वाणी में मधुरता और व्यवहार में ऐसी पवित्रता थी कि अनेक स्त्रियां उसे अपने जीवन का आदर्श मानती थी। नौकर अपनी पत्नी के गुणों का वर्णन बड़े गर्व और आनंद से करता था। वह अपने साथियों को, राहगीरों को, यहाँ तक कि दूर दराज से आए यात्रियों को भी बताता था कि उसकी पत्नी चरित्र के पालन में दृढ़ है और मर्यादा की सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करती। वह सबसे कहता कि उसकी पत्नी न केवल उसके प्रति निष्ठावान है बल्कि पराये पुरुष की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखती। उसका यह गर्व, यह विश्वास धीरे धीरे नगर में चर्चा का विषय बनने लगा। लोग कहते कि ऐसे युग में जहां मनुष्य का मन डगमगा जाता है, वहां यह स्त्री अपने धर्म की रक्षा में अटल पर्वत की भांति स्थिर है। इस चर्चा की सुगंध बढ़ते बढ़ते सूर्यकाशी के राजमहल तक पहुंच गई। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री, सेनापति अपने अपने विषयों पर विचार कर रहे थे कि तभी राजा के कानों में नगर में फैली यह बात पड़ी। राजा कुछ क्षण तक मौन होकर सोचते रहे।
फिर उन्होंने आदेश दिया कि उस नौकर को तुरंत राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। नौकर विनम्रता से सभा में उपस्थित हुआ और राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने गंभीर किंतु शांत स्वर में नौकर से पूछा, मैंने सुना है तुम सारे नगर में सबसे ये कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता और चरित्रवान है। क्या तुम्हें सचमुच ही विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान स्त्री है? और क्या यह सत्य है कि वह पराये पुरुष की ओर दृष्टि तक नहीं उठाती? राजा के पूछने पर नौकर ने सिर झुकाकर संयमित वाणी में कहा, हाँ महाराज, ये बात सत्य है। मेरी पत्नी पतिव्रता और चरित्रवान है। वह मर्यादा में रहने वाली, अपने पति को ईश्वर समान मानने वाली और धर्म की रक्षा में दृढ़ रहने वाली स्त्री है। राजा नौकर की बात सुनकर उसकी निष्ठा और विश्वास से सहमत भी हुए और विस्मित भी। परंतु उसी समय सभा में बैठे एक मंत्री ने हल्की मुस्कान के साथ आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, मैं क्षमा चाहता हूं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा तो असंभव है। फिर मंत्री ने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह सिद्ध कर सकता है कि नौकर की बातें असत्य है और उसकी पत्नी उतनी पतिव्रता नहीं है जितना नगर में उसका गुणगान किया जा रहा है। फिर मंत्री ने राजा से प्रश्न किया, महाराज, यदि वह इस नौकर की बात गलत साबित कर दे और उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दे तो उस स्थिति में नौकर को क्या दंड दिया जाएगा? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी नौकर ने बिना किसी भय के सिर उठाकर कहा, राजा साहब, यदि महामंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट करने में सफल हो जाते हैं तो मुझे तुरंत फांसी की सजा दे देना, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह जीवित रहने का अधिकारी ही नहीं रहेगा। परंतु यदि महामंत्री उसकी पत्नी की पवित्रता को भंग ना कर पाए तो उनके लिए भी कोई दंड निर्धारित होना चाहिए। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि यदि महामंत्री असफल रहे तो उन्हें भी फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के मुख से यह वचन सुनकर मंत्री ने बिना किसी झिझक के इसे स्वीकार कर लिया और नौकर की ओर मुड़कर पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु वह उसकी पत्नी से ला कर दे जिसके माध्यम से यह सिद्ध हो सके कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग हो चुका है। नौकर ने शांत स्वर में कहा कि उसके विवाह के समय दहेज में उसकी पत्नी को एक मटका और एक कतार प्राप्त हुआ था, जिन्हें उसकी पत्नी ने वर्षों से अत्यंत सावधानी और प्रेम से संभाल कर रखा है। उसके लिए यह दोनों वस्तुएं केवल सामान्य नहीं बल्कि सुहाग और पतिव्रत धर्म का प्रतीक है। यदि महामंत्री इन दोनों वस्तुओं को उसकी पत्नी से लेकर दरबार में उसके समक्ष प्रस्तुत कर दें तो वह मान लेगा कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो चुका है। भक्तों, नौकर की यह शर्त मंत्री ने तुरंत स्वीकार कर ली और राजा के सामने प्रण करके दरबार से बाहर निकल गया। सूर्यकाशी महाजनपद के प्राचीन गलियारों से गुजरते हुए मंत्री नगर की सीमाओं की ओर बढ़ा, जहां एक कुख्यात जादू टोना करने वाली स्त्री रहती थी। नगर में कहा जाता था कि जो कार्य साधारण मनुष्य नहीं कर पाते थे वह स्त्री अपने तंत्र मंत्र और छल प्रपंच से करके दिखा देती है। मंत्री सीधा उस जादू टोने वाली स्त्री के पास गया और उसे सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूं। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मंत्री जी, आपको कहने में आसान लगता होगा किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत एक पतिव्रता नारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है वह तुमको मटका और कतार आसानी से दे देगी? फिर वह स्त्री कहती है, महामंत्री, वह तेरी ओर देखेगी भी नहीं। उस स्त्री के मुख से ऐसे शब्दों की सुनकर मंत्री डर गया। फिर मंत्री ने उससे विनती करते हुए कहा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कतार चुराकर मुझे दे दे के जांघ के पास। यदि कोई निशानी हो तो वह निशानी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मोह मांगा इनाम दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगा, बस तू मेरा यह काम कर दे।
मंत्री की यह बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है। और फिर वह स्त्री नौकर के घर में वेशभूषा बदल कर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूं, मैं कई सालों के बाद आई हूं। फिर उस नौकर की पत्नी ने उसके पैर छुए और कहा, बुआ जी, आप इतने सालों बाद आई हैं और मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं था, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे माफ करना। भक्तों, इस प्रकार से झूठ बोलकर वह स्त्री उस नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उस स्त्री को बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि इस जादू टोना करने वाली स्त्री को मंत्री ने उसके साथ छल करने के लिए और उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वह स्त्री नौकर के घर में मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। उसके थोड़ी देर बाद उसके पीछे वह स्त्री भी नौकर की पत्नी के पास जाकर उसकी पीठ रगड़ने लगी। उस पतिव्रता औरत ने बहुत माना किया, फिर भी वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, इसीलिए मना मत करो। पहली बार हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई है। और ऐसा कहकर वह स्त्री उसे बातों के माया जाल में उलझाने लगी और फिर मौका देखते ही उसने उस पतिव्रता स्त्री के जांघ पर एक तिल था जो उस जादू टोना करने वाली स्त्री ने देख लिया। स्नान करने के बाद जब नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी, इसी बीच उस जादू टोना करने वाली स्त्री को मटका और कतार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कतार चुरा लिया और वहां से यह दोनों चीजें चुरा कर भाग गई और सीधा जाकर मंत्री के पास जा पहुंची और उस मंत्री को मटका एवं कतार दे दिया और उस नौकर की पत्नी के जांघ पर जो तिल की निशानी थी यह बात भी उस मंत्री को बता दी। मंत्री मटका और कतार लेकर सीधा राज दरबार में जा पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूं और यह मटका और कतार उसी ने मुझे दिया है। मंत्री की बात सुनते ही राजा का चेहरा गंभीर हो उठा और उन्होंने तुरंत दरबार लगाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में दरबार में मंत्री, सभासद और नगर के प्रमुख लोग इकट्ठा हो गए। फिर राजा के संकेत पर सिपाही नौकर को दरबार में लेकर आए। नौकर घबराया हुआ खड़ा था। मंत्री आगे बढ़कर आया। उनके हाथ में एक मटका था और कतार थी। मंत्री ने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज, आज मैंने नौकर की शर्त पूरी कर दी है और भरे दरबार में यह भी कह रहा हूं कि नौकर की पत्नी की जांघ पर एक तिल है। मंत्री की यह बात सुनते ही नौकर ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि वास्तव में उसकी पत्नी ने उसका पतिव्रता धर्म नष्ट किया है। यह सुनकर नौकर का मन टूट गया। उसने कहा कि यदि मंत्री उसकी पत्नी के गुप्त तिल का वर्णन कर सकते हैं तो निश्चित ही उसकी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। इसके बाद राजा ने गंभीर स्वर में कहा कि नौकर, यह तुम्हारी अपनी शर्त थी, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा सुनाता हूं और आदेश देता हूं कि 21 दिन बाद तुम्हें दंडित किया जाएगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। इसके बाद सैनिकों ने नौकर को पकड़कर कारागार में डाल दिया। दिन बीतते गए और उसकी मृत्यु का समय धीरे धीरे नजदीक आने लगा। अंततः वह दिन भी आ गया जब उसे फांसी पर चढ़ाया जाना था। भीड़ इकट्ठी थी। झल्लाद रस्सी तैयार कर चुका था और नौकर को तख्ते के पास लाया गया। तभी सेनापति ने उससे पूछा कि उसकी अंतिम इच्छा क्या है। नौकर ने रंधे हुए गले से कहा कि महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं मरने से पहले आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। राजा ने उसे अनुमति दे दी और कहा कि वह अपनी पत्नी से मिल सकता है। होकर भारी मन से बोला कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी
और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पति आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है, कृपया उसे फांसी की सजा दे दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। और फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है, आप इनको फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं कैसे इसकी अंगूठी चोरी कर सकता हूं। मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वह पतिव्रता औरत अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहने लगी, महाराज इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे यह पूछो कि ये मटका और कतार कहां से लाया है, और मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं, इसीलिए मुझे यहां इस गणिका की वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूं। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी स्त्री ने यह मटका और कतार चुरा कर इसको दे दिया और आपके मंत्री ने इसके बदले उसको बहुत सारा धन दिया है और मेरे साथ यही छल हुआ है। महाराज मैं आज भी पतिव्रता हूं। नौकर की पत्नी के अद्भुत साहस और अटूट पतिव्रत धर्म की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा स्वयं इस बात को जानने के लिए उत्सुक हो उठे कि सच्चाई क्या है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस स्त्री को दरबार में प्रस्तुत किया जाए जिसे मंत्री ने जादू टोने का आरोप लगाकर फंसाया था। कैद से मुक्त करो, सच्चे धर्म और न्याय की रक्षा करने वाली इस स्त्री को सम्मान दिया जाए, और जिस मंत्री ने झूठ छल और पाप के सहारे राजधर्म को कलंकित किया है उसे उसके अपराध की कठोरतम सजा देते हुए उसे फांसी पर लटका दो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया, नौकर को रिहा कर दिया गया और मंत्री को उस अपराध के लिए फांसी दी गई जिसे उसने दूसरों पर थोपने की कोशिश की थी। दरबार में न्याय की घोषणा हो चुकी थी, सत्य की विजय हुई और एक पतिव्रता स्त्री का धर्म जगत के सामने चमक उठा था। मित्रों, आगे धर्मराज गरुड़देव से कहते हैं, पक्षीराज इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज मैं अपने पति से अत्यंत प्रेम करती हूं, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती, मैं सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करती हूं। उसकी बातें सुनकर राजा ने मंत्री की ओर से माफी मांगी और उसे पुरस्कृत करके घर भेज दिया। इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। धर्मराज ने पक्षीराज की ओर देखते हुए कहा, अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, तो सुनो, जो स्त्रियां अपने पति के प्रति आदर त्याग कर उनके नाम को अपने मुख से बार बार उच्चारित करती रहती हैं, वे अनजाने में अपने ही सुहाग को क्षीण करती हैं। पति का नाम मुख से लेने से उसके आयुष का ह्रास होता है और ऐसी स्त्रियां अकाल विधवा होकर दुखमय जीवन बिताने के लिए बाध्य हो जाती हैं। तुमने जिन स्त्रियों का उल्लेख किया था उनमें से एक स्त्री इसी कारण विधवा हुई। वह हर समय अपने पति को नाम लेकर बुलाती रही, उसके पतिव्रत के नियम टूटते गए और फलतः उसके पति की आयु घटती चली गई। अंत में वह समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हुआ और आज वह समय के समय स्त्री भारी दुख में जीवन व्यतीत कर रही है। परंतु उसी के साथ एक अन्य स्त्री भी थी, नौकर की पत्नी जो सच्ची पतिव्रता थी। उसने अपने पति का नाम कभी अपने मुख से नहीं लिया, अपने पति को हमेशा सम्मान और मर्यादा से पुकारा। उसके इस आचरण ने पति के आयुष में वृद्धि की